जय श्री राधे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जिंदगी में दुख की घड़ी आई हो और आप उस दुख की घड़ी में भी ये सोचें कि इसमें भी कुछ अच्छा हो, इसमें भी कुछ न कुछ भलाई छिपी हो। हम जिंदगी में दुखों के आगे इतनी जल्दी क्यों हार मान जाते हैं? क्यों हम में थोड़ा सा भी धीरज नहीं है? लोग थोड़ा ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो दुखी होने लगते हैं, गुस्सा होने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्या सिर्फ आप अकेले ऐसे हैं जो ट्रैफिक में फंसे हैं? सारी दुनिया फंसी है। लोगों को थोड़ा लाइन में लगना पड़ जाए तो परेशान होने लग जाते हैं। बहुत भीड़ से गुजरना पड़े तो लोग परेशान हो जाते हैं, और यदि कोई आसपास ना हो, अकेले हो जाओ तो परेशान हो जाते हैं। आजकल के समय में किसी को परेशान करना बहुत आसान है। लोग तैयार ही बैठे हैं परेशान होने को। किसी में भी सब्र नहीं रहा कि पहले मेरा काम ठीक हो, पहले मुझे सुख मिले, पहले मुझे खुशी मिले। कोई किसी और के बारे में सोचता ही नहीं। हम अपने सुखों दुखों में इतने उलझे रहते हैं कि अपने आसपास की दुनिया क्या फील कर रही है, क्या महसूस कर रही है, हमें उस बात का एहसास ही नहीं होता। आजकल के समय में अधिकतर लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही दुनिया हो गई है। और इसी सोच की वजह से बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी बात में वो अच्छा देख ही नहीं पाते। शिकायतें करते हैं, बुराइयां करते हुए बहुत लोग मिल जाते हैं, पर धन्यवाद देते हुए, तारीफें करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए कम लोग मिलते हैं। दुनिया में जितनी भी मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, प्रेरित बातें हैं, वो सिर्फ आपको एक चीज सिखाती हैं कि परिस्थिति चाहे अच्छी हो बुरी हो, पर आप हर परिस्थिति में अच्छा देखना, अच्छा सोचना शुरू करो, क्योंकि आप जो सोचते हो वही आप फील करते हो, और जो चीज आप फील करते हो वो चीजें आपकी जिंदगी में होने लग जाती हैं। आप खुद से पूछो, आप खुद के लिए कितना अच्छा सोचते हो? हाँ, यह बात सही है कि लोगों को नहीं बदला जा सकता, दुनिया को नहीं बदला जा सकता, पर आपकी सोच को तो बदला जा सकता है। तो जो बदला जा सकता है उसे क्यों नहीं बदलते? जिसको बदला ही नहीं जा सकता, उस बात की आप कब तक शिकायतें करोगे, कब तक परेशान रहोगे उन बातों से जिन बातों पे आपका कंट्रोल ही नहीं है? आप अपने आप से एक प्रश्न पूछना, कभी आपकी जिंदगी में दुख आता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो उसको लेकर आप कितना पॉजिटिव सोच सकते हो, आप कितना अच्छा सोच सकते हो? एक महिला की आदत थी, वो हर रोज सोने से पहले अपने दिन भर की खुशियों को एक कागज पर लिखा करती थी। एक रात उसने लिखा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पति पूरी रात खर्राटे लेता है क्योंकि वह जिंदा है, मेरे पास है। हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया। मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर ने सोने नहीं दिया, यानी वो सारी रात घर पर ही गुजारता है। इसलिए हे परमात्मा, आपका शुक्रिया। मैं खुश हूँ कि हर महीने बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी वगैरह का अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है, यानी ये सब चीजें मेरे पास हैं। अगर ये सब मेरे पास नहीं होता तो जिंदगी कितनी मुश्किल होती। इसलिए हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया। मैं खुश हूँ कि दिन खत्म होने तक मेरा थकान से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर काम करने की ताकत और हिम्मत है। मैं खुश हूँ कि हर रोज अपने घर की सफाई करनी पड़ती है, यानी मेरे पास घर तो है ना, जिसके पास छत ही नहीं है उनका क्या हाल होता होगा। इसलिए हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया। मैं खुश हूँ कि कभी कभार थोड़ी बीमार हो जाती हूँ, यानी मैं ज्यादातर सेहतमंद हूँ। इसलिए हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया। मैं खुश हूँ कि हर उत्सव पर उपहार देने में मेरा पर्स खाली हो जाता है, यानी मेरे पास मेरे चाहने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र जिन्हें मैं उपहार दे सकूं। अगर यही ना हो तो जिंदगी कितनी बेरंग हो जाती है। इसलिए हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया। आप कितने खुश हैं जिंदगी से और कितने नाराज। अधिकतर लोग जिंदगी से नाराज पाए जाते हैं, परेशान पाए जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसी समझ नहीं है कि विपरीत परिस्थिति में हम मुस्कुरा सकें। याद रखना, दुख उतना बाहर की परिस्थिति में नहीं होता जितना आपके मन में होता है। एक इंसान बारिश में भीगता है, नाचता है, गाता है, और एक परेशान हो जाता है कि बारिश कब बंद होगी। बाहर की दुनिया दोनों के लिए एक जैसी है, पर मन दोनों का अलग है। यदि आपको लगता है कि आप बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकते, परिस्थिति नहीं बदल सकते, तो एक बार अपने मन को बदल कर देखिए, अपनी सोच को बदल कर देखिए। आपके जीवन की खुशियाँ बाहर के बदलाव से नहीं आएंगी, आपकी जिंदगी की खुशियाँ
तब आएंगी जब आप भीतर से बदलेंगे। जब आपकी सोचने की शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि बाहर की परिस्थिति आप पर असर ही ना करे। एक बात आप जिंदगी में याद कर लो, जैसा आप सोचते हो वैसा आप फील करते हो। दुख और सुख अपनी सोच से ही आप फील कर पाते हो, और जैसा आप फील करते हो वैसा आपकी जिंदगी में होने लग जाता है और वैसा ही आपको दिखने लगता है। यदि आप सोचते हो बहुत परेशानियां हैं, बहुत तकलीफें हैं, तो ऐसा सोचने से कभी परेशानियां नहीं घटने वाली, वो दिन ब दिन और बढ़ती जाएंगी। और यदि जो आपकी जिंदगी में हासिल है, जो भी आपने पाया है, उसे लेकर आप पॉजिटिव हो जाओ, उसको लेकर आप शुक्रिया का भाव भर लो, धन्यवाद का भाव भर लो, तो आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। एक बात याद रखना, जितनी ज्यादा जिंदगी में आप शिकायतें करेंगे उतनी आपकी जिंदगी में उलझने और परेशानियां रहेंगी, और जितना ज्यादा आपकी जिंदगी में शुक्रिया का भाव रहेगा, धन्यवाद का भाव रहेगा, उतना आपके मन में खुशियां रहेंगी, उतनी आपकी जिंदगी सरल हो जाएगी। आपका मन परमात्मा से शिकायतें करता है या उन्हें धन्यवाद देता है। आपका सारा दुख आपकी शिकायतों की वजह से है, आपका सारा दुख आपकी नाराजगी की वजह से है। अपने मन से सारी शिकायतें मिटा दें, अपने भीतर धन्यवाद का भाव ले आए, शुक्रिया का भाव ले आए। जिंदगी में चाहे कितनी भी दुख की घड़ी आ जाए, पर आप अपने भीतर इतनी समझ, इतना हौसला पैदा कीजिए कि आप उसमें भी कुछ अच्छा देख पाएं। दुख और सुख उतना बाहर की दुनिया में नहीं जितना मन की दुनिया में है। यदि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो अपनी सोच में खुशियां लाइए। जिस दिन आपकी सोच में खुशियां आ गई, उस दिन आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। आपको हमारी मोटिवेशनल वीडियोस कैसी लगती हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल गीता बुक ऑफ गॉड को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।